नमस्कार। टारगेट प्लस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आकृतियों की गणना से संबंधित पढ़ा था और आज के वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, घड़ी परीक्षण। घड़ी परीक्षण से संबंधित विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, तो आइए देखते हैं। टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे घड़ी में जो समय होता है उसका दर्पण या जल प्रतिबिंब में जो समय होता है उस क्वेश्चंस को हम कैसे हल करते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, सबसे पहले पढ़ते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में समय में क्या चेंज होता है। जैसे कि इस घड़ी में जो समय दर्शाया गया है वो है 3 बजे। ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। अब इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से दर्पण प्रतिबिंब में कभी भी समय पूछा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि दर्पण उसके या तो बाईं तरफ रखा होता है या फिर उसका दाईं तरफ रखा होता है। तो इसमें परिवर्तन क्या होगा, जो बाईं तरफ दिख रहा है वो दाईं तरफ हो जाएगा और दाईं तरफ वाला है वो बाईं तरफ हो जाएगा। यानी कि ये जो सुई हमको 3 पे दिखाई दे रही है, इसको हम अगर दर्पण में देखेंगे तो ये सुई हमको दिखाई देगी 9 पे, और अगर कोई सुई वास्तव में 9 पे है तो वो सुई हमको दिखाई देगी 3 पे। अगर वास्तव में कोई सुई 10 पे है तो वो दर्पण में हमको दिखाई देगी 2 पे। 11 पे है तो दिखाई देगी 1 पर, और 12 पे कोई सुई है जो बीचों बीच में है वो बीच में ही दिखेगी। अगर कोई सुई 4 पे है तो वो दिखेगी हमको 8 पर, और कोई 5 पे है तो वो दिखेगी हमको 7 पर। यह परिवर्तन होता है दर्पण में। अब इसका क्वेश्चन कैसे मिलेगा हमको, ये समझते हैं। माना कि कोई भी हम समय लेते हैं, जैसे कि किसी घड़ी में 8:27 हुए हैं और उसमें हमको पूछा कि इस समय का दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा, या अगर इसका उल्टा पूछा जाए कि दर्पण प्रतिबिंब में कोई समय 8:27 दिखाई दे रहा है तो उसका वास्तविक समय क्या है। तो अगर उल्टा या सीधा किसी भी प्रकार का हमें समय ज्ञात करना हो तो पूछे गए समय को हमें 11:60 या 23:60 में से घटाना है। याद रहे, पूछे गए समय को 11:60 में से या 23:60 में से घटाना है। अब 11:60 में से किसको घटाना है, 23:60 में से किसको घटाना है, तो ये ध्यान रखना है 11 से जो कम है उसको 11:60 में से घटाना है, और 11 से जो अधिक है उसको 23:60 में से घटाना है। 11 से कम है उसको 11:60 में से, और 11 से अधिक है उसको 23:60 में से घटाना है। तो अब जो बात रहती है कि फिक्स 11 है तो उसको किस में से घटाएंगे। अगर फिक्स 11 है तो चाहे इसमें से घटाओ चाहे इसमें से घटाओ, दोनों से ही समय एक ही निकलेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन था कि 8:27 हुए हैं, उसका दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। तो ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये जो पूछा गया समय है ये 11 से कम है कि अधिक है। ये 11 से कम है तो इसको किस में से घटाएं, 11:60 में से या 23:60 में से। तो कम है तो 11:60 में से घटाएंगे। तो इसका आंसर लाने के लिए हमें क्या करना है, 11:60 माइनस कर देंगे 8:27। 11:60 में से घटाएंगे तो 60 में से 27 घटाने पर क्या बचेगा, 33, और 11 में से 8 घटाने पर क्या बचेगा, 3। यानी कि यदि किसी घड़ी में 8:27 है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब में जो हमको समय दिखेगा वो समय कितना होगा, 3:33। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमें पूछा गया कि किसी घड़ी में 12:08 हुए हैं, उसका दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें ये देखना है कि पूछा गया समय 11 से कम है कि अधिक है। अधिक है। अधिक होने पर किस में से घटाया जाएगा, 23:60 में से। तो 23:60 में से 12:08 घटाते हैं। 60 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 52,
और 3 में से 2 गए 1 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि वास्तव में जो 12:08 है उसको हम दर्पण में देखेंगे तो जो हमें समय मिलेगा वो होगा 11:52। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा तब है। माना कि पूछा जाए कि किसी घड़ी में 9:25 है, या इसका उल्टा पूछा जाए कि यदि किसी समय का दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देने वाला समय 9:25 है तो उसका वास्तविक समय क्या हो। तो चाहे वास्तविक पूछा जाए या दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो 11:60 या 23:60 में से ही घटाना है। उल्टा ज्ञात करना हो चाहे सीधा ज्ञात करना हो। तो अब 9:25 है, 11 से कम है, तो ये किस में से घटेगा, 11:60 में से घटाया जाएगा। तो 60 में से 25 गए, कितने मिनट बचेंगे, 35। 11 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 2। तो वास्तविक समय उसका क्या होगा, 2:35 होगा। अगर कोई तीसरे दर्पण की बात कर दी जाए, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि किसी घड़ी में 9:20 हुए हैं, इसके दर्पण प्रतिबिंब के समय को किसी अन्य दर्पण में देखा जाए तो समय क्या होगा। यानी इस समय का दर्पण प्रतिबिंब और उसको किसी दूसरे दर्पण में देखा जाए तो समय क्या होगा। तो प्रत्येक तीसरे दर्पण में देखा जाता है तो वास्तव में जो समय होता है वही आ जाता है। जैसे कि 9:20 इसमें है, इसमें दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, वो बनेगा इसका उल्टा, और उस उल्टे समय के पास दूसरा दर्पण रखा है तो उसमें जो प्रतिबिंब रहेगा वो इसका ये इसमें उल्टा है और उल्टे वाले का इसमें वापस सीधा हो जाएगा। यानी कि समय क्या होगा हमारे पास, 9:20 ही होगा। तो ये तो हो गई हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब के किसी भी समय का हमें कोई समय ज्ञात करना हो या प्रतिबिंबित समय का हमें वास्तविक समय ज्ञात करना हो तो केवल 2 बातें ही याद रखनी है। कौन कौन सी, उसको 11:60 में से या फिर 23:60 में से घटाया जाना है। अब हम बात करते हैं जल प्रतिबिंब की। दर्पण में परिवर्तन होता है, बायां भाग दायां दिखता है, दायां भाग बायां दिखता है, जबकि जल में क्या होता है, ऊपर का भाग नीचे दिखता है और नीचे का भाग ऊपर दिखता है। माना कि ये समय है, इस घड़ी में 3 बज रहे हैं। अब इसका हमें अगर जल प्रतिबिंब में समय देखना है तो सुई कौन सी कहां दिखेगी, ये जो 12 वाली सुई है ये हमको दिखेगी 6 पे, ये सुई बीच में ही है, इसका मतलब यहीं पे दिखेगी। अब क्या 3 बजे वाले समय को अगर हम दर्पण जल में देखते हैं तो समय क्या दिखेगा हमको, ये समय दिखाई देगा। क्या इस प्रकार का समय कभी घड़ी में हो सकता है। ये सुई एग्जैक्ट 3 पे है, ये सुई एग्जैक्ट 6 पे है, तो इसको हम ना तो 3 मान सकते हैं ना ही 3.5 मान सकते हैं। तो जल प्रतिबिंब में हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी जल प्रतिबिंब में किसी भी समय का हमें प्रतिबिंब पूछा जाता है तो उसका उत्तर होता है अमान्य समय, यानी कि इनवैलिड टाइम। किसी भी समय का पूछा जाए, जैसे कि दूसरा एग्जांपल और लेते हैं हम। माना कि किसी घड़ी में 12 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं, इसको हम जल में देखते हैं। इस घड़ी के नीचे यहाँ पानी की कटोरी रखते हैं, जल रखते हैं। अब उसमें हम इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो दोनों सुइयां हमको दिखेगी 6 पे, घंटे वाली भी और मिनट वाली भी। अब इस समय को जब दोनों सुइयां 6 पे होती है, क्या हो सकती है कभी, कभी नहीं होती। अगर एग्जैक्ट 6 होते तो मिनट वाली सुई 12 पे होती, और 6:30 होते तो घंटे वाली सुई भी 6 पे नहीं होती, 6 और 7 के बीच में होती। तो इस समय को ना तो हम 6 मान सकते हैं और ना ही 6:30 मानते हैं। तो किसी भी समय का जल प्रतिबिंब में अगर आपको पूछा जाता है प्रतिबिंब, तो इसका उत्तर होगा अमान्य समय। लेकिन इसको कुछ समय माना जा सकता है, ये समय होता नहीं है लेकिन मान सकते हैं। तो क्वेश्चन भी ऐसे होगा कि यदि किसी घड़ी में 12 बजे हैं और उसका जल प्रतिबिंब में अनुमानित समय क्या होगा या लगभग क्या समय होगा, तो इसके लिए हमको क्या याद रखना है,
जल प्रतिबिंब का अनुमानित समय ज्ञात करना हो, तो दर्पण प्रतिबिंब की तरह ही हमको एक आंकड़ा याद रखना है कि जल प्रतिबिंब में कोई भी प्रतिबिंब पूछा जाता है हमें, चाहे उल्टा पूछे चाहे सीधा पूछे, तो सीधा सीधा पूछा है तब तो हमारा उत्तर होगा अमान्य समय। लेकिन जब अनुमानित समय का आंकड़ा ज्ञात करना हो तो उसको हमें माइनस करना है 17:90। 17:90 में से माइनस करना है। क्या ज्ञात करने के लिए? अनुमानित समय ज्ञात करने के लिए। जैसे कि इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इस घड़ी में कितने बजे थे? एग्जैक्ट 12 बजे हैं, और इसका हमें पूछा कि 12 बजने पर घड़ी की सुइयों का जल प्रतिबिंब में अनुमानित समय क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें किसमें से घटाना है जल का प्रतिबिंब? 17:90 में। तो 12 बजने का मतलब कितने बजे? 11:60 का मतलब ही 12 बजे होते हैं। अब इसको हमें इसमें से घटा देना है। 90 में से 60 गए, कितने बचेंगे? 30। 17 में से 11 गए, कितने बचेंगे? 6। हमारे पास आंसर क्या आया? 6:30। अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें ये दोनों सुइयां हमको कहाँ दिखी थी? 6 पे। तो ये 6 पे वास्तव में तो कभी आ नहीं सकती है, लेकिन इसको मिनट वाली सुई जब 6 पे होती है तो इसको हम 30 मिनट मानते हैं। लेकिन इसके लिए घंटे वाली सुई 6 और 7 के बीच में होनी चाहिए, तभी 6:30 होते। लेकिन लगभग मिनट के आधार पर इसको क्या माना जा सकता है? 6:30 माना जा सकता है। तो इस प्रकार जल प्रतिबिंब का आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा अमान्य समय। लेकिन अनुमानित समय पूछा जाता है तो उसको ज्ञात करने के लिए पूछे गए समय को हमें किसमें से घटाना है? 17:90 में से। ये तो हो गई जल प्रतिबिंब की। और दर्पण प्रतिबिंब का कोई भी समय हो तो उसका प्रतिबिंब में समय ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है। अब दोनों को समझते हैं। अब दर्पण प्रतिबिंब ने हमने पढ़ा कि बायां भाग दायां दिखता है, दायां भाग बायां दिखता है। इस घड़ी में 3 बजे हैं। अब माना कि हमारे पास इस प्रकार का चित्र बनाया हुआ हो, उसमें सुइयां 3 बजा रही हो और इसके नीचे एक MN एक स्थान दे रखा है। और अब हमसे अगर सवाल किया जाए कि यदि किसी दर्पण को MN स्थान पर रखा जाए तो घड़ी में दर्शाए गए समय का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? क्या पूछा है? दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। दर्पण को कहां रखा है? MN स्थान पर, यानी कि घड़ी से नीचे रखा है। तो पूछा दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन यह काम करेगा जल प्रतिबिंब का। क्यों करेगा? क्योंकि इसको नीचे रखा है तो ऊपर की सुई हमको नीचे दिखेगी, और जो दाई है वो दाई रहती है सुई, और बाई है वो बाई रहती है। तो अब ये सुई यहां आएगी, इसका मतलब ये समय क्या हुआ? घंटे वाली सुई तो 3 पे ही पड़ी है और मिनट वाली सुई 6 पे। इस प्रकार का समय कभी हो नहीं सकता। इसका मतलब पूछा दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? जल प्रतिबिंब। और जल प्रतिबिंब में कोई भी समय होता है तो वो समय क्या होता है? अमान्य समय होता है। क्या होता है? अमान्य समय। तो कभी भी ऐसा चित्र बनाकर सवाल किया जाए, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, तो हमें क्वेश्चन को समझना है। ऐसे नहीं दर्पण प्रतिबिंब पूछा है तो 11:60 या 23:60 में से घटा दें। दर्पण को यदि ऊपर रखा जाता है या दर्पण को नीचे रखा जाता है तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण का न होकर जल का प्रतिबिंब बनता है। इसी प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकेंगे, और आगे भी घड़ी से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में।